जहां एक तरफ चुनाव आयोग यह कह रहा है कि भाई साहब हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं, इससे मां बहनों की इज्जत का हनन होगा, मां बहनों की इज्जत की प्राइवेसी नहीं बचेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाते हुए इलेक्शन कमीशन की पोल खोल दी है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो सीसीटीवी फुटेज 45 दिन तक सही रहता है और 46वें दिन मां बहन की इज्जत पर खतरा मंडराने लगता है, वो सीसीटीवी फुटेज किस काम का है। इतने करोड़ों रुपए लगा के सीसीटीवी लगवाए गए, लेकिन जब उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगी जा रही है तो वो कह रहे हैं कि इससे मां बहनों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। क्या है पूरी खबर और क्या है पूरी सच्चाई, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आप सभी को बता दें कि इन दिनों राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर हैं और इस यात्रा के जरिए अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को यह बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वोटर लिस्ट में धांधली कर रहा है और 65 लाख लोगों के नाम ऐसे ही हटा दिए जाते हैं। लेकिन जब उनसे सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की जाती है कि भाई साहब आप हमें सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दीजिए, तो चुनाव आयोग यह कहता है कि भाई साहब हम सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज से मां बहनों की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी, मां बहनों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन वहीं अब कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के धज्जियां उड़ाते हुए पोल खोल दिया है और बता दिया है कि भाई साहब जो सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों तक ठीक रहता है, वह सीसीटीवी फुटेज 46वें दिन मां बहनों की इज्जत पर खतरा मंडराने लगता है। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च करके सीसीटीवी फुटेज लगवाए जाते हैं ताकि सब कुछ पारदर्शिता से बनी रहे, लेकिन अब चुनाव आयोग वही सीसीटीवी फुटेज देने से कतरा रहा है और सीधी तौर पर यह बात कह दे रहा है कि भाई साहब इससे मां बहनों की जो इज्जत है, जो प्राइवेसी है, वो खतरे में पड़ जाएगी। तो साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने अब पलटवार करते हुए यह बात कही है कि करोड़ों रुपए खर्च करने का क्या फायदा जब सीसीटीवी जो फुटेज है वो आप उपलब्धि नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर कैमरे लगाए गए, ड्रोन तक उड़ाए गए, जनता के टैक्स के पैसे बहाए गए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता है कि उसकी जो पोल है वो लोगों के सामने खुल जाए। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज देने से वो कतरा रहा है और साफ तौर पर अब जब कोई बहाना नहीं मिल रहा है तो कह दे रहा है कि इससे मां बहनों की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग जिस सीसीटीवी फुटेज को अपना सुरक्षा कवच बता रहा था, जब वही सुरक्षा कवच उनसे मांगा जाता है तो वह सीधी तौर पर यह बात कह देते हैं कि ये प्राइवेसी का मामला है, हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एक और बात पर जोर दिया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता यह बात कहते हैं कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट हम नहीं दे सकते हैं, यानी कि मैसेज साफ है भाई साहब प्राइवेसी का खतरा है इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन शाम 7 बजे ही चुनाव आयोग ने खुद बिहार के 65 लाख लोगों की मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी। अब सबको इस बात को सुनने और जानने के बाद हैरान है कि आखिर 3 घंटे में ऐसा कौन सा जादू हो गया। एक तरफ जहां ज्ञानेश गुप्ता जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह एक तरफ कहते हैं कि यह प्राइवेसी का मामला है, लेकिन उसके ठीक 3 घंटे बाद जो 65 लाख लोगों की मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट है उसको वेबसाइट पर अपलोड कर लिया जाता है, जिसके बाद कांग्रेस के पवन खेड़ा इस बात को लेकर बवाल मचाने लगते हैं कि भाई साहब जो चुनाव आयुक्त इस बात को कह रहा है कि हम सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, अब उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा क्योंकि ये पारदर्शिता का मामला है। ऐसे में पवन खेड़ा ने साफ तौर पर यह बात कह दिया कि 45 दिन तक जो सीसीटीवी फुटेज सब कुछ सही रहता है, सेफ रहता है, वह 46वें दिन अनसेफ बन जाता है, मां बहनों की इज्जत पर खतरा मंडराने लगता है।
अब साफ तौर पर कांग्रेस ने यह कह दिया है कि आप पारदर्शिता रखिए वरना अच्छा नहीं होगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।